नमस्कार, मैं प्रियांशा चतुर्वेदी, न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का स्वागत। किताबों से लेकर आम बोलचाल में आपने सुना होगा कि सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, ना कि पश्चिम से। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि सूरज पश्चिम से भी निकलता है तो इस पर आपका रिएक्शन क्या होगा? अब रिएक्शन चाहे जो भी हो, लेकिन यही सच है। तो फिर चलिए देरी किस बात की, आज के हमारे इस वीडियो में सनराइज को लेकर पूरब और पश्चिम वाला कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जहां पर सनराइज उल्टा होता है। इन दोनों ही प्लैनेट्स के नाम हैं वीनस और यूरेनस। इन्हीं दोनों ग्रहों पर सूरज पश्चिम से निकलता है और पूरब में सनसेट होता है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी दी थी कि इसरो शुक्र मिशन यानी कि वीनस ऑर्बिटर मिशन की तैयारी कर रहा है। अगले साल यानी कि 2024 के अंत तक शुक्रयान रवाना हो सकता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि शुक्र पर जाकर आखिर किस बात की खोज में जुटा है इसरो। तो आपको बता दें कि ज्यादातर साइंटिस्ट शुक्र ग्रह की तुलना नर्क से करते हैं। इसकी वजह है यहाँ का तापमान और वातावरण। शुक्र भले ही सूरज से दूरी के मामले में बुध के बाद दूसरा ग्रह हो, लेकिन इसका तापमान बुध से कई गुना ज्यादा है। शुक्र का तापमान 471 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो दुनिया की किसी भी चीज को पलक झपकते ही पिघला सकता है। शुक्र का वायुमंडल बेहद जहरीला, ज्यादातर हिस्से पर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की मोटी परत बिछी हुई है। इसकी वजह से शुक्र पर पृथ्वी के मुकाबले हवा का दबाव 90 गुना से अधिक ज्यादा हो जाता है। इतना दबाव समुद्र में 3300 फीट की गहराई पर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की मोटी परत की वजह से ही शुक्र चमकीला दिखाई देता है। बता दें, इसरो के शुक्र मिशन का उद्देश्य शुक्र के घने वायुमंडल के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करना है और इसके भूवैज्ञानिक इतिहास व वायुमंडलीय स्थितियों की पड़ताल करना है। इसरो इस मिशन के जरिए ये भी पता लगाएगा कि क्या शुक्र पर किसी सूरत में रहा जा सकता है या नहीं। इसरो के शुक्रयान में शुक्र की सतह और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस उपकरण होंगे। शुक्रयान के साथ रिमोट सेंसिंग उपकरण भी होंगे जो शुक्र के वातावरण की पड़ताल करेंगे। बता दें, नासा के सोलर सिस्टम एक्सप्लोरेशन वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक शुक्र पर अब तक जितने भी मिशन भेजे गए हैं उसमें से रूस के अंतरराष्ट्रीय यान ने शुक्र की सतह पर सबसे सुरक्षित लैंडिंग की, लेकिन चंद मिनटों में ही सरवाइव नहीं कर पाया। - 1978 में अमेरिका ने वीनस 1 और वीनस 2 मिशन के तहत जो स्पेसक्राफ्ट भेजे थे वो शुक्र की सतह पर लैंडिंग के बाद घंटे भर में ही सरवाइव नहीं कर पाए और पिघलकर गायब हो गए।